हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज तुम्हारा भाई करने वाला है लाइव ट्रेडिंग। तो आज आपकी वीडियो एकदम ख़तरनाक होने वाली है। आज हम लंबे लंबे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। ये मेरी पहली लाइव वीडियो है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है सुनने के लिए, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं लाइव में। वैसे तो एडिटिंग कर देते हैं, पर आज एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC और रिलायंस, इन चारों में ट्रेड लिए हैं। रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको इग्नोर करिए प्लीज़। गैस, ये निफ्टी 50 को हमने ब्रेकआउट के बाद ही लिया है, ताकि हम सेफ ट्रेडिंग कर सकें। बैंक निफ्टी में यहाँ एक ट्रेंड लाइन थी, तो हमने यहाँ ट्रेंड लाइन पर ही इसको ट्रेड ले लिया है, और ये लगभग अपने 50% के टारगेट तक पहुँच चुकी है। और जैसे ही ये 1.2 टारगेट तक पहुँचेगी, हम लोग अपना 50 to 70% रेशियो बुक कर लेंगे। उसके बाद बची हुई क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे। अगर आगे जाएगा तो आगे तक ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो कट कर देंगे। ये हमने HDFC में लिया था, जो कि नीचे आपको ट्वीज़र बॉटम देखने को मिलेगी कैंडल, और ये काफ़ी अच्छा टारगेट हमें दे चुकी है। देखते हैं, अगर ये आगे तक जाएगी तो रखे रहेंगे, नहीं तो इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। हमारा टारगेट अब यही रहता है कि 1:2 पॉइंट का रेशियो दे दिया तो हम वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे। कुछ क्वांटिटी को लेकर हम आगे जा सकते हैं, 20-25% की क्वांटिटी को, बाकी हम नहीं। आज है 28 अगस्त और टाइम हो रहा है 11:18। ये ट्वीज़र बॉटम कैंडल एकदम सपोर्ट पर बनी थी, इसलिए हम पे कॉन्फिडेंस आया कि ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए, इसलिए हमने उसमें ट्रेड ले लिया। दोस्तों, आप भी अगर ट्रेड ले रहे हो ना, तो एक ही इंडेक्स को देखकर मत चलो, सभी इंडेक्स को कंटिन्यू देखते रहो, ताकि एक दूसरे से ये रिलेशन रखते हैं। अगर एक दूसरे आगे जाते हैं तो ये उसको ले कर ही जाते हैं। अगर सारे के सारे नेगेटिव में जा रहे हैं और आपका लग रहा है कि आपका पॉजिटिव है, तो वो भी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सारे इंडेक्स को देखते रहें। ये हमारा निफ्टी आज काफ़ी कमाल कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लिया था, और काफ़ी सेफ ट्रेड लिया था, जहाँ के चांसेस हमको बहुत ही कम लग रहा था, और ये 20 EMA के ऊपर भी था, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। इसका टारगेट भी एकदम परफेक्ट जा रहा है, और लगभग हमारा टारगेट भी पूरा होने ही वाला है। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, हम अपना 75% क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट सा है। अगर इसको यह ब्रेक करता है तो धीरे धीरे यह ऊपर की ओर जा सकता है। हम इसकी यहाँ भी कुछ क्वांटिटी बुक ज़रूर करेंगे, ताकि यहाँ से रिवर्स हो तो हमें ज़्यादा घाटा ना हो, पर हम घाटा सहने वालों में से भी नहीं हैं। एक बार ट्रेड ले लिया तो ले लिया, थोड़ा ही प्रॉफिट होगा पर होगा, लॉस मेकिंग में हम जाने वाले नहीं हैं। हमारा टारगेट है 1:2 का, पर देखते हैं, चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे। पर अभी हम वेट करेंगे इसका, शायद ये ऐसे ऐसे कर कर ऊपर चला जाए। देखो, मार्केट में ना ट्रेड लेने के बाद आपको शांति से बैठना चाहिए। अब ये नहीं ज़रा से ऊपर जा रहा है तो आप बहुत खुश हो गए और एक रेड कैंडल बना दी, तो आप निगेटिव होकर सारा ट्रेड कट कर दिए और वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगी। आपने अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो या तो आप पूरा टारगेट लो
या बीच में आपको कहीं निकलने का मौका मिला है तो टारगेट लेकर निकल जाओ। हर कैंडल पर आपको इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर स्कैल्पिंग जो करते हैं, एक दो कैंडल आगे जाएगी, जैसे ही रेड कैंडल बनी वहाँ से तुरंत निकल कर भाग जाते हैं। थोड़ा वेट तो करो, एक दो स्टॉप लॉसेस दो, सहनशीलता के साथ मार्केट में बैठे रहो, आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का कोई चांस ही नहीं है। 2 स्टॉप लॉस जाएगा, 3 जाएगा, पर 1-2 अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो सारे के सारे पीछे की कवर हो जाएगी। पर आपको धैर्य के साथ ही यहाँ पर रहना है। काफ़ी लोग हड़बड़ी में ही ट्रेड को गंवा देते हैं और अपना लॉस लेकर चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार रिसर्च करके कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले लिया तो ले लिया। अब या तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट निकलेगा या तो हमें लॉस मिलेगा बस। इस ट्रेड को भी हमने ट्रेंड लाइन पर ही लिया था, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी 2-3 बार से सपोर्ट बनाते आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर रुक गई है, पर काफ़ी लोग यहाँ से ही स्क्वायर ऑफ कर कर चले जाएंगे। पर आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने प्रॉफिट में हो ही। ये यहाँ पर सपोर्ट लाइन भी दिया गया है, यहाँ तक हमें कम से कम वेट करना ही चाहिए। अगर थोड़ा और नीचे आता है तो हम कोशिश करेंगे कि 1:1 का रेशियो लेकर निकले, पर अभी हमको वेट करना होगा। वेट करते हैं, हमें तो प्रॉफिट हो ही गया है, घाटे में तो हम जाने वाले हैं भी नहीं वैसे भी। ये यहाँ पर रेड कैंडल तेज़ी से बनने लगी थी, इसलिए हमने यहाँ पर निकल गए, क्योंकि यह नीचे आने की फिराक में था और नज़र मारे बैठा था मेरे प्रॉफिट के ऊपर। पर यह जाएगा ज़रूर ऊपर, पर अभी हम यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था और प्रीमियम डिके भी हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेता दिख रहा है, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट जोन है, इसीलिए ऊपर नहीं जाना चाहती। पर वेट करते हैं, घाटे में सौदा तो हम लोग करने वाले नहीं हैं, जब भी निकलेंगे प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा और वेट करते हैं। अगर ये 20 EMA के नीचे आती है और हमारे स्टॉप लॉस के करीब आती है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे और निकल भी जाएंगे, पर हम घाटा नहीं ले सकते, लॉस में तो जाएंगे ही नहीं। इसको अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं यह ऊपर जाएगी या नहीं। यहाँ पर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा यह टाइम बिता रही है, पर जाना तो इसको ऊपर ही है। आज नहीं जाएगी तो कल जा सकती है या 2 बजे के बाद मूवमेंट दे सकती है, पर यह जाएगी ज़रूर। अभी हम वेट करते हैं कि ये क्या कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर भी प्रॉफिट में हैं, तो हम वेट कर ही लेते हैं। घाटे का सौदा तो है नहीं, आएगा तो हमारा कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट ही आएगा। हमें मार्केट में देखो, जब आप मार्केट में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में प्रॉफिट के पीछे मत पड़ो। आप मार्केट में सस्टेन करो, उसके बाद मार्केट आपको जो पैसा देगा ना, हा, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। बस आप एक बार मार्केट में सस्टेन कर जाओ, आपका लॉस होना नहीं चाहिए, फिर आपका प्रॉफिट तो 100% निकलना ही निकलना है। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपका लॉस ज़्यादा ना हो, प्रॉफिट भले ही कम हो या ना के बराबर हो, पर मार्केट में टिके रह जाओ बस। ज़्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं, लॉस बड़े बड़े ले लेते हैं और प्रॉफिट बहुत ही छोटा लेकर चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये कैंडल 20 EMA के नीचे आती है तो हम स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे, पर अभी वेट करेंगे, क्योंकि हमारा एक टारगेट पूरा हो चुका है निफ्टी 50 का। गाइस, इसका पूरा मूवमेंट करीब 233 पॉइंट का है और ये लगभग 70 से 80 पॉइंट तक का मूवमेंट दे चुका है।
तो इतना भी प्रॉफिट काफ़ी होता है, पर फिर भी हम इसको वेट करेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि यह ऊपर जाएगी ही जाएगी। वेट करके जाएगी पर यहाँ से जाएगी। अगर ज़्यादा वेट कराती है तो हमारा यहाँ प्रीमियम डिके होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर ये ऊपर जाएगी। देखो, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो एक दो सेटअप को एक्सपर्ट करो, क्योंकि ट्रेड कई चीज़ों पर ली जा सकती है। ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, कैंडल स्टिक है, मूविंग एवरेजेस है, कोई इंडिकेटर है, कोई अलग सी स्ट्रेटजी है। सारी स्ट्रेटजी लगाकर कहीं ना कहीं आप ट्रेड ले ही लोगे। पर जब आप 5-6 स्ट्रेटजी एक ही ट्रेड में लगाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर खिचड़ी पक जाती है और आप वहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। हड़बड़ी में उल्टा पुल्टा ट्रेड हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आप एक ही दो सेटअप पे काम करो, 10, 20, 50 ट्रेड लो, उसको जाकर पीछे जो हुआ है उस पर टेस्ट करो, कहाँ कहाँ पर आपका प्रॉफिट एकदम सेटअप अच्छा वाला बन रहा है, तभी आप अच्छे से आ सकते हो मार्केट में। एक ही सेटअप पे बार बार काम करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। नहीं आ रहा उसका स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ, बात ख़त्म। आप 50 ट्रेड लेते हो, 50 स्ट्रेटजी चेक करते हो, एक नहीं चला कल दूसरा, परसों तीसरा, चौथा। एक दो चीज़ लो, उस पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना सीखो और रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, नहीं तो पक्का पक्का आपका लॉस होना ही होना है। अभी कल ही मैं देख रहा था, एक ट्रेडर थे, वो चैलेंज कर रहे थे 20K का, 15-20 दिनों का चैलेंज था। उनको आता तो सब कुछ था, पर वो चैलेंज में 1000 रुपये का लॉस लेने वाले थे और 6000 का लॉस लेकर चले गए। पता उनको सारा कुछ था, मार्केट जाएगी कहाँ, सपोर्ट से क्या होता है, रेजिस्टेंस से कहाँ लेना है, सारा कुछ। पर वो इस चक्कर में बस लॉस में चले गए कि वो लॉस को बस वेट करते रहे कि अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। वो लोग रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते और इसी चक्कर में उनका लॉस लगभग 6000 के आसपास हो गया था। तो मार्केट में देखो, 1:1 का प्रॉफिट तो आप लेने नहीं आए हो और बार बार इतना लोगे भी नहीं, मुझे ये भी पता है। आपने अगर 100 रुपये दिया तो उससे 200, 400 लो ही लो। अगर मान लो 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, कोई बात नहीं, एक बार देगा 1:3 का रेशियो, तो आपका 3 बार का स्टॉप लॉस बैकअप हो गया। अगर गलती से एक बार और आपको प्रॉफिट 1:2 का मिल गया तो आप सीधे प्रॉफिट में आ गए, आपका लॉस तो हुआ नहीं। तो आप कोशिश किया करो कि स्टॉप लॉस आए तो स्ट्रिक्टली दे दिया करो। आप वहाँ पर वेट मत किया करो कि अभी आएगा आएगा आएगा, वहाँ से रिवर्स होने के चांस नहीं होते। अगर होगा भी तो आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद। तो इसलिए पहले स्टॉप लॉस दो, वहाँ से निकल जाओ और अगला सेटअप पे कहीं और ट्रेड बने तब लो, नहीं तो चुपचाप बैठकर बस मार्केट को देखो। जैसे ही हमें यह भी 1:2 का दे देगा, हम 75% प्रॉफिट अपना बुक करके निकल लेंगे और बचे हुए क्वांटिटी को कोशिश करेंगे आगे ट्रेल करने की। अगर ऊपर जाता है तो, अगर बहुत ज़्यादा वेट कराता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस, हमने 4 ट्रेड तो ले लिया है और एक को कट भी कर दिया है। देखते हैं हमें कितने में लॉस होता है और कितने में प्रॉफिट। यहाँ 2:64 का रेशियो हमें मिल रहा है, पर हम 2 पर ही अपना 75% क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करेंगे। किसका किसका अभी इसमें प्रॉफिट हो चुका है उसमें आप कमेंट करके बता सकते हो, और कौन कौन यहाँ से उल्टा ट्रेड ले लिया था लॉस में वो भी कमेंट करे। देखो, आप पोजीशन जब भी लिया करो तब एक डायरेक्शन देख कर लिया करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर ही कोशिश करो। नहीं बने तो कर लो, कोई बात नहीं, आपका पैसा बचा का बचा रहेगा। मार्केट कहीं भागने वाला है ही नहीं, आज नहीं देगा कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा। आपको कितना ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है आप मार्केट से बस उतना ही लो। मार्केट में लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, पर आपको ज़रूरत कितना है। मार्केट तो डेली ऊपर नीचे जाता रहेगा, पर आपका जहाँ एक अच्छा सा बस सेटअप बने आप बस उतना ही लो, बात ख़त्म।
मार्केट उतना ही आपका है, बाकी सब छोड़ो दूसरों का है। जो आपको आसानी से पैसे मिल जाए बस वहीं पर सेटअप बने तभी आप प्रॉफिट लो। बाकी आप लेने की कोशिश मत करो, नहीं तो उसके चक्कर में आपका ज़्यादा ही घाटा हो जाएगा। गाइस, अगर इस ब्रेक लाइन को यह तोड़ता है तो यहाँ पर अच्छे खासी स्पाइक देखने को हमें मिलेगी 1-2 कैंडल की। ये तो मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों का एसएल लगा हुआ है और ये जैसे एसएल को हिट करेगा यहाँ से स्पाइक अच्छी खासी आने वाली है। 1-2 कैंडल की स्पाइक तो आएगी ही आएगी। और यहाँ बायर थोड़े और ऐड हो गए हैं तो कम से कम इस वाले लाइन तक पहुँच ही जाएगी जो ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं, पर ये यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहा है, पर वेट करते हैं। अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं, तो इसको छोड़ेंगे नहीं आज। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। HDFC में भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है और टारगेट को हिट कर चुका है। इसमें हमने ट्विज़र बॉटम देखकर ही ट्रेड बनाया था और ये अच्छा खासा हमें दे दिया। तो कैंडल स्टिक भी काफ़ी अच्छी वर्क करती है और हमेशा काम करती है। तो आप कैंडल स्टिक को भी देखकर अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। बस 1-2 कैंडल स्टिक के पैटर्न सीख लो अच्छे से और उसी पर ही ट्रेड लो जो आपको अच्छी लगे। 4, 5, 6, 7, 8 ये सब इतनी सारी स्ट्रेटजी और कैंडल स्टिक क्या क्या न जाने इंडिकेटर सीख कर आप क्या करोगे जब ट्रेड ही नहीं बन रहा है। 2 चीज़ें सीखो, एक्सपर्ट बनो। एक दिन में एक ट्रेड मिले कोई बात नहीं, आपका कुछ तो प्रॉफिट हुआ, लॉस में तो नहीं न गए। बस जब एक बार आप एक्सपर्ट होते जाओगे ना, फिर आप अगले में आसानी से स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम इसको 75% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और यदि ऊपर जाएगा तो और रुके रहेंगे और यहाँ निगेटिव कैंडल दिखाता रहेगा इसी तरह, तो हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। ये इस कैंडल का चाल कुछ हमें समझ नहीं आ रहा और ये नीचे ही आ रही है, इसलिए हम पोजीशन को यहाँ से कट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा टारगेट अच्छा खासा दे चुका है। तो हमें अभी तक 2 में प्रॉफिट हो चुका है। एक निफ्टी का ट्रेड कट कर चुके हैं और ये HDFC का है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधे यह अपने अगले रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा और यदि यह यहाँ पर ज़्यादा वेट कराएगा तो इसको भी हम स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा देर तक वेट नहीं करेंगे, नहीं तो पैसा जो बना है धीरे धीरे गलता ही जाएगा। गाइस, ये 20 और 9 EMA के आसपास लगभग आ चुका है और इसके नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम अपना पोजीशन कट कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 75% बुक कर चुका है और थोड़ा सा जो बचा है उसको प्रॉफिट लेकर जाएंगे। हमें लॉस में नहीं जाना है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब एक रैली डाउन साइड में गिरती है तो उसके चांसेस भी होते हैं कि कुछ न कुछ तो ऊपर जाएगा, 50-40 पॉइंट ऊपर जाना ही जाना है। देखो उस ट्रेड को भी हमने कट कर दिया क्योंकि वहाँ पर रेड कैंडल बन रही थी 20 EMA पर, इसलिए हमें उसको कट करके यहाँ आना पड़ा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर काफ़ी टाइम से रुक रही है, देखते हैं या ऊपर जाएगी तो जाएगी, नहीं तो इसको भी कट करके चल देंगे। अभी 11:43 हो चुका है और आज 28 तारीख है, 28 अगस्त। तो आज की यह लाइव ट्रेडिंग है और हमें 2 में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही रहा है। और एक हमने रिलायंस में भी ले लिया है तो उसको भी देख लेंगे। अगर ये इस लेवल को निकालता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा, पर अभी ये यहाँ पर वेट काफ़ी करा रहा है। तो आप अपने 50 से 75% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और टेंशन फ्री बैठ सकते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट में हो गए हैं। और थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो बची है उसको हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे अगर यह आगे जाती है तब। नहीं जाती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे और देखते हैं ये हमारा क्या बिगाड़ लेती है, क्योंकि ऑलरेडी हम तो प्रॉफिट में हो ही चुके हैं। देखो ट्रेडिंग में आप टेंशन फ्री होकर बैठा करो। अगर आप प्रेशर लेकर बैठोगे कि हमें प्रॉफिट ही चाहिए तो बाकी लोग यहाँ लॉस करने के लिए नहीं आते। अगर आप यहाँ से बाई किए हैं तो काफ़ी लोग यहाँ से सेल भी किए होंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको बेचारे को लॉस होगा। अगर उनको
अगर उनको प्रॉफिट होगा तो हमें लॉस होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सभी लोग प्रॉफिट करने के लिए ही मार्केट में आते हैं, तो थोड़ा धैर्य बना कर रखें। और लॉस जा रहा है तो किसी का भला कर दे देकर हर टाइम पे प्रॉफिट 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 के चक्कर में ना पड़ो। थोड़ा बहुत लॉस दोगे तभी तो सेलर को फ़ायदा होगा। जिनका लॉस हो रहा है चुपचाप देकर निकल जाओ, और अगली बार जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ का वेट करो, क्योंकि यह अक्सर मूव ब्रेकआउट के बाद ही थोड़े से देते हैं। गाइस, HDFC भी अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है, इसीलिए बैंक निफ्टी वहाँ पर रुकी पड़ी है। जैसे ही HDFC अपने लेवल को ब्रेक करती है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से बूम हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का सबसे हैवी वेटेज कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी में HDFC ही लेकर बैठा हुआ है। इसलिए जिधर का बैंक निफ्टी में HDFC चलता है, बैंक निफ्टी को उधर जाना ही पड़ता है। ये थोड़ा हमें यहाँ पर झिला रही है, पर देखते हैं कब तक झिला पाएगी हमें। 15 मिनट के चार्ट पर भी यहाँ वेट ही कराती दिख रही है। अभी 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 50 से ज़्यादा पॉइंट का हमें टारगेट मिल चुका है ऑलरेडी। तो हम फिर भी वेट करते हैं कि यह जाएगी या नहीं। ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पर बैठाती है तो हम बैठने वालों में से नहीं हैं। हम वहाँ से हट जाएंगे और अगले ट्रेड का इंतज़ार करेंगे। जब तक HDFC अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी तब तक बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं जाने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो HDFC पर ही निर्भर है बैंक निफ्टी। तो इसको यहाँ से ब्रेक करना होगा तभी वो ऊपर जाएगी। आज नहीं जाएगी तो यह कल जाएगी, पर जाएगी ज़रूर। इसको हम रेड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। रेड करके बोल्ड कर लेते हैं ताकि जो बचा हुआ है अभी अपना 50 से 75% बुक कर ले। ये देखो निफ्टी 50 कितना ऊपर चला गया। हम लोग बीच में ही डर कर निकल गए, पर ये वहाँ से फिर भी और ऊपर चला गया। पर कोई बात नहीं, जितना आपको प्रॉफिट मिले उतने में ही आप खुश रहो। काफ़ी अच्छा टारगेट हमें भी यह देकर गया है। ये लगभग 134 पॉइंट का मूव दिया है। नीचे से लेकर करीब 150 पॉइंट तक यह जा चुका है, पर हमने भी 100 पॉइंट के आसपास इसको टारगेट बुक कर लिया। उतना भी बुरा नहीं होता। मैंने अभी बोला ना पीछे कि जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है और वहाँ पर आपको अगर संदेह लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी और पूरा कंफर्म हो जाते हैं, वहाँ से आप ट्रेड लेकर निकल जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। अगर आपके अंदर क्षमता है और वेट करने की तो आप और वेट कर सकते हो, पर वो जितना अब चला गया तो उसका रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं। वो किसी और का प्रॉफिट था। हमारा जितना हमें मिल चुका उतना ही प्रॉफिट है। सेंसेक्स भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की फिराक में है और यह हमें लगता है कि ये ब्रेक करके ऊपर भी जाएगा। ऊपर इसके 82,500 पर मिलने वाली है। तो जैसे ही यह इस लेवल को निकालेगी, 1-2 दिन के अंदर ये इस लेवल को भी टच कर जाएगी 82,500। तो इस पर ध्यान बनाकर रखे रहें। रिलायंस ने भी हमें लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है, पर यहाँ पर भी ऊपर एक ट्वीजर टॉप बॉटम देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा तो खतरा है नीचे आने का, पर इसमें भी वेट करते हैं, क्योंकि नीचे हमारे 20 EMA और सपोर्ट दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारे यह कम से कम तो स्टॉप लॉस को हिट तो नहीं करेगी, इसलिए इसमें हम थोड़ा और वेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें भी प्रॉफिट में ही हैं। HDFC यहाँ पर अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही है, इसीलिए वहाँ पर बैंक निफ्टी भी रुका हुआ है। जैसे ही HDFC ब्रेक करती है वैसे ही बैंक निफ्टी निकल जाएगी। रिलायंस में भी यह एक अच्छा सपोर्ट है। इसको भी जैसे यह ब्रेक करेगा, ऊपर के काफ़ी अच्छी हमें टारगेट देखने को मिलेगी। एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग का SL है और मार्केट भी यहाँ पर बहुत टाइम से
साइडवेज में ट्रेड कर रहा था। लगभग यहाँ तक कि हमें टारगेट देखने को मिलेगी। अगला इसका बस स्टॉप यहीं पर है, तो हम इसको भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये ज़्यादा वेट कराएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि कम से कम ये ऊपर तो जाए, धीरे धीरे ही सही, अपना हाई बनाते हुए तो जाए। अब एक ही जगह पर कैंडल बनाती रहे तो हम कितना वेट करेंगे। वहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आएगी आपको, क्योंकि मेरा घर थोड़ा रोड पर है, तो आप उसको गैस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अगर ये नीचे भी आती है तो इस सपोर्ट लाइन के पास तक आएगी और हमारा स्टॉप लॉस फिर भी बचा रहेगा। फिर भी हमें 1:1 का रेशियो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हम वेट करते हैं। यहाँ से निफ्टी थोड़ी सी नीचे आ सकती है और अपने सपोर्ट को लेकर फिर यह ऊपर जाएगी, क्योंकि यह थोड़ा सा स्पाइक दे चुका है और थक चुका है। इसलिए बैंक निफ्टी भी रुका पड़ा है, क्योंकि HDFC नहीं ब्रेक कर रहा है अपने लेवल को। जैसे वो ब्रेक करता है यह भी यहाँ से निकल जाएगी। यह काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बना रही है। शायद ये 9 EMA और 20 EMA को तोड़कर नीचे आ जाए, पर यह सपोर्ट तक ही आकर ऊपर फिर जाएगी। इसके नीचे स्टॉप लॉस तो हिट नहीं ही करेगी, इसलिए इसमें अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि इसमें भी हम प्रॉफिट में है। इसलिए थोड़ा वेट करते हैं यह कहाँ तक जा सकती है। अगर ये ऊपर जाएगी तो हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, और नहीं जाएगी तो कुछ टाइम बाद हम निकल ही जाएंगे। सेंसेक्स कितना अच्छा हाई लगाया है, क्योंकि यह काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, ये एक अच्छा स्पाइक दे रहा है। गाइस, एक लंबे मूव के बाद इसमें रिट्रेसमेंट आना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एक ही वे में ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती, और जाती है तो वहाँ स्टॉप होकर ज़रूर थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर करती है। तो वहाँ पर आप एक पोजीशन छोटी सी बना सकते हैं, अगर आप ट्रेंड के विरुद्ध हैं तब। अगर ट्रेंड आपके अगेंस्ट नहीं है तो आप लंबा प्रॉफिट भी ले सकते हैं वहाँ से। अभी हमारा 2 अच्छा खासा ट्रेड हो चुका है और 2 बचे हैं, ये रिलायंस वाला और एक बैंक निफ्टी का। देखते हैं इसमें हमें लॉस होता है या प्रॉफिट। वैसे लॉस तो होने नहीं देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, पर लॉस हम होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम काफ़ी देर तक वेट करें और कम से कम 1:1 का रेशियो तो लेकर ही जाएं, घाटे में ना जाए। हमें इंतज़ार है लंबे ट्रेड का। अगर लंबा ट्रेड नहीं मिलता है तो हम अपना लॉस भी नहीं ही लेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इतना भी वेट नहीं करना है कि आप अपना पूरा लॉस देकर चले जाओ। प्रॉफिट तो लो ही लो। एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास है और सपोर्ट को लगभग तोड़ता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ नीचे वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहाँ पर ये लेकर ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से नीचे गिर रहा है। ये एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है जो पहले से लेता आ रहा है, और शायद ये यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए, क्योंकि एक लंबी रैली दे चुका है। 12:05 हो चुके हैं और ट्रेड अब भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो अब कोशिश करेंगे कि इन दोनों ट्रेड को भी कट करें, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके कुछ ना कुछ होता रहेगा और जो प्रॉफिट है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा लॉस होता रहेगा। ये एशियन पेंट स्टॉक का चार्ट है, जो यह भी अपने लेवल को ब्रेक कर रिट्रेस कर रहा है। विप्रो ने तो अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है और यहाँ पर रिट्रेस कर बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और यह अपने ब्रेकआउट को दे चुका है। ITC भी अपने ब्रेकआउट को देने की फिराक में है ट्रेंड लाइन के, पर यह ट्रेंड लाइन को तोड़कर थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, पर यह ऊपर भी जा सकता है, तो इसको भी वेट करो। स्टॉक्स में भी आप ध्यान दिया करो
क्योंकि ट्रेड आप सारे में कर सकते हो, पैसे बनाने के सभी मार्ग हैं। यह भी अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता तो एक अच्छा खासा स्पाइक देगा। टाटा स्टील भी अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से भी इसके चांस है ऊपर जाने के। दोस्तों बैंक निफ्टी अभी भी वहीं पर टिका हुआ है और ऊपर जाने के लिए नहीं निकल रहा। इसका आज ऊपर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि HDFC ने अपना हाई नहीं निकाला है। रिलायंस भी अपने उसी पोजीशन को लेकर टिका हुआ है और 920 EMA के आसपास आकर फिर ऊपर जा रहा है। ये 9 EMA को क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसलिए हम भी वेट ही कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा। पर ये जब तक अपने ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक इसमें स्पाइक या मोमेंटम देखने को नहीं ही मिलेगी। ये बस ऐसे ही आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए जिसके पास क्षमता नहीं है अपना प्रॉफिट और बचाना चाहते हैं या डर लग रहा है, वो यहाँ से निकल कर जा सकते हैं। पर हमारा प्रॉफिट है तो अभी वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 स्टॉक में प्रॉफिट कर चुका है। सॉरी, इंडेक्स में देखिए ये नीचे आ रहा है, पर ये सपोर्ट के पास ही रहेगा और उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ एक हैवी सपोर्ट है। इसलिए हमें डर नहीं है कि यह मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। दोस्तों मैक्सिमम टाइम होता है कि 12 बजे के बाद मार्केट पूरा साइडवेज ही रहता है। यह आपको 70-80 दिन देखने को मिल जाएंगी, जो कि 12 बजे के बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहता है। और कभी कभार 12 साढ़े 12 के बाद मोमेंटम मिलता है, नहीं तो पूरा 2 बजे के बाद ही मोमेंटम आता है। एक 12 बजे के पहले आप ट्रेड करो, एक 2 बजे के बाद। बीच में आप बस देखा करो, ट्रेड लिया मत करो, क्योंकि वहाँ पर चांसेस होते नहीं है स्पाइक या मोमेंटम आने की। वहाँ पर अब बस आपको वेट ही कराएगा। आज भी वही हुआ, जितने मोमेंटम आने थे 12 बजे के पहले ही आए और मार्केट अब पूरी तरह से रुक चुका है। रिलायंस भी वहीं पर रुका है और हमारा बैंक निफ्टी भी वहीं पर रुका पड़ा है। निफ्टी फिर से अपना सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी कोशिश तो कर रहा है पर उसको तोड़ नहीं पा रहा। तो और हम वेट नहीं करेंगे और इन दोनों को भी हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। यहाँ पर भी हमें करीब करीब 1:2 रेशियो के आसपास हमें टारगेट मिल चुका है और उसमें भी हमारा 1:1 के आसपास ही है या उसमें भी थोड़ा सा ऊपर ही है। तो हम इस लाइव ट्रेडिंग को आज यही क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगले किसी लाइव ट्रेडिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।